Hello students, today we are going to learn not only but also. This is the one very interesting topic of your grammar. Not only but also it means यह भी, यह नहीं, not only, बल्कि यह भी, but also, right? इसे कहते हैं not only, यह नहीं, बल्कि यह भी. It means see, here not only but also जो है, यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जोड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है. ध्यान में रखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जोड़ियों के रूप में, क्योंकि यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, यह नहीं बल्कि यह भी. तो ये जो है एक कंजक्शन, इसमें जोड़ने वाला शब्द, उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है. और इससे जो है सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस, राइट, इससे क्या किया जाता है, इसका प्रयोग करके किसी भी वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस या संयुक्त वाक्य बनाने के लिए किया जाता है. और ध्यान में रखना है थर्ड पॉइंट कि इसका प्रयोग हमेशा समान दर्जा अथवा समान महत्व के दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है. या हमेशा इसमें ध्यान दोगे तो दो सब्जेक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट होता है, दो वर्ब होता है, जो भी होता है दो होता है, और दोनों जो है दे आर द इक्वली इम्पॉर्टेंट, इक्वली जो है ये इम्पॉर्टेंट होते हैं. और इसी को कहते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो. लेट्स सी द एग्जाम्पल हाउ वी कनेक्ट द नॉट ओनली बट ऑल्सो. कैसे जो है हम नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करते हैं. सी इट्स ए फर्स्ट एग्जाम्पल, शी प्लेज कबड्डी. अब ये एक सेंटेंस हो गया. शी ऑल्सो प्लेज क्रिकेट. अब ये दो सेंटेंस हो गए. सी अभी हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो. शी प्लेज कबड्डी. अब यहाँ पे शी जो है सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, और ये कबड्डी, राइट, एक्शन. इट मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे भी देखोगे शी सब्जेक्ट, प्लेज जो है आपका वर्ब है, और क्रिकेट दैट इज़ ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से दो सेंटेंस है. अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो शी प्लेज एंड शी ऑल्सो प्लेज, दैट इज़ कॉमन. अब कॉमन है तो हम एक ही बार लिखेंगे. ओके, जब यहाँ पे वर्ब जो है कॉमन आए तो उसको एक बार लिखना है. और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गए, दोनों ऑब्जेक्ट को हमको नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है. तब कैसे जोड़ेंगे, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट शी, उसके बाद वर्ब क्या है, प्लेस, शी प्लेस. अब एक ऑब्जेक्ट के पहले नॉट ओनली और दूसरे ऑब्जेक्ट के पहले बट ऑल्सो लिख देंगे. अब यहाँ पे हो जाएगा शी प्लेज नॉट ओनली कबड्डी बट ऑल्सो क्रिकेट. सी अब ये कबड्डी एंड क्रिकेट दोनों जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ कर दिया. तो ध्यान में रखिए, अगर दो वर्ब होता है तो एक वर्ब के पहले दो अलग अलग वर्ब. अब यहाँ पे जैसे वर्ब एक ही था, प्लेस प्लेस, तो इसलिए हमने कॉमन ले लिया एक ही बार में. अगर अलग अलग होता तो एक के पहले हम नॉट ओनली लगाते और दूसरे के पहले हम बट ऑल्सो लगाते, बट यहाँ पे अलग अलग है. सी द नेक्स्ट, ही वॉज अ म्यूजिशियन एज वेल एज अ पेंटर. अभी समटाइम इट्स हैपन दैट कि ऐसे अलग अलग सेंटेंस दिया जाता है. कभी कभी क्या होता है, एज वेल एज से हमारा सेंटेंस जुड़ा होता है. जब एज वेल एज से जुड़ा होता है तो यहाँ पे हम एज वेल एज को रिमूव कर देते हैं. अब यहाँ पे देखना है, ही वॉज अ म्यूजिशियन एज अ पेंटर. अब जो है यहाँ पे म्यूजिशियन और पेंटर ऐसे दो आपके ऑब्जेक्ट आ गए. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ही वॉज नॉट ओनली म्यूजिशियन, एज वेल एज को हटा देंगे. अगर एज वेल एज लगा होता है तो एज वेल एज को रिमूव करके वी हैव टू राइट अ बट ऑल्सो. तो यहाँ पे हम लिख देंगे बट ऑल्सो अ पेंटर. तो इस तरह से हमने कंपाउंड सेंटेंस बना दिया. ही वॉज नॉट ओनली अ म्यूजिशियन बट ऑल्सो पेंटर. सी द थर्ड, he plays the guitar, he also sings song. अभी यहाँ पे देखना, plays the guitar और sings song.
दो अलग अलग यहाँ पे हमारा वर्ब आया हुआ है, प्ले और सिंग। तो एक के पहले हम नॉट ओनली लगा देंगे, दूसरे के पहले हम बट ऑल्सो लगा देंगे। अभी ही है, सब्जेक्ट इज़ द कॉमन, राइट, दोनों में ही दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ही लगा देंगे। ही नॉट ओनली प्लेज द गिटार, और फिर सिंग सॉन्ग के पहले हम क्या लगा देंगे, ऑल्सो रिमूव कर देंगे, फुल स्टॉप हट जाएगा, ही हमने कॉमन ले लिया है इसलिए यहाँ पे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बट ऑल्सो सिंग्स सॉन्ग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, ही नॉट ओनली प्लेज द गिटार बट ऑल्सो सिंग्स अ सॉन्ग। सी द नेक्स्ट, men works in the factory, women also works in the factory. See, अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो सब्जेक्ट दोनों का अलग है, men, women, और वर्ब सेम है, वर्क्स इन द फैक्ट्री, ऑब्जेक्ट भी सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो दोनों सब्जेक्ट के पहले हम एक के पहले नॉट ओनली और दूसरे के पहले बट ऑल्सो लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट ओनली मैन बट ऑल्सो वुमेन। अब क्या लिखा हमने, बट ऑल्सो वुमेन। अब ये वर्क्स इन द फैक्ट्री कॉमन है तो उसको हम लास्ट में लिख देंगे वुमेन वर्क्स इन द फैक्ट्री। तो in this way we can easily solve the not only but also type of questions. See ahead, आगे देखेंगे। The children of today must continue this work and make our country united and strong. Sometimes it's happened that कि and से जुड़ा होता है। अब जब and से जुड़ा होता है तो ध्यान में रखना है कि एक के पहले आपको not only लगाना है और and को हटा के हमें बट ऑल्सो लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द चिल्ड्रेन ऑफ टुडे मस्ट, उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट ओनली, इसके पहले क्या लगा देंगे, नॉट ओनली कंटिन्यू दिस वर्क, एंड को रिमूव करके यहाँ पे हम लगा देंगे बट ऑल्सो मेक आवर कंट्री यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट। See ahead some more example which you have to change। किस टाइप से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करना है। तो ध्यान देना, यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको ऐसे दिया रहेगा, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द वर्ल्ड ओवर प्रोग्रेस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइस ऑफ पायनियर। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, राइट, हमारा सेंटेंस क्या है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऑल द ओवर वर्ल्ड प्रोग्रेस हैज़ बीन पॉसिबल। अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क और सेक्रीफाइस, ऐसे दो ऑब्जेक्ट हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इसके पहले लिख देंगे नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क बट ऑल्सो, एंड को रिमूव करके हम क्या लिखेंगे, बट ऑल्सो सेक्रीफाइस ऑफ पायनियर्स। तो इस तरह से हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा दिया। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म स्टार्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग। अब यहाँ पे फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स पर्सन, दो अलग अलग जो है सब्जेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक के पहले नॉट ओनली और एंड को रिमूव करके बट ऑल्सो लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा, नॉट ओनली फिल्म स्टार्स बट ऑल्सो, यहाँ पे क्या हो गया, बट ऑल्सो स्पोर्ट्स पर्सन, उसके बाद पूरा सेम लिख देंगे, वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग। सी द नेक्स्ट वन, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप योर फादर एंड एल्डर ब्रदर्स आर योर हीरोज़। अब यहाँ पे देखोगे योर फादर एंड एल्डर ब्रदर, इस तरह से दो ऑब्जेक्ट आए हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट आए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के पहले नॉट ओनली, इट मीन्स योर फादर के पहले
नॉट ओनली और एंड को रिमूव करके वहाँ पे हम बट ऑल्सो लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आंसर हमारा, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप नॉट ओनली योर फादर बट ऑल्सो योर एल्डर ब्रदर्स आर योर हीरोज। सी द नेक्स्ट, इट इज़ राइट, इट इज़ बोथ राइट एंड रॉन्ग। ध्यान में रखना, जब भी आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करते समय बोथ वर्ड आए तो बोथ को हमको क्या कर देना है? बोथ वर्ड आए तो उसको रिमूव कर देना है। तब राइट एंड रॉन्ग ऐसे दो हमको यहाँ पे क्या मिल गए? एडजेक्टिव मिल गए, राइट। तो अब क्या करेंगे हम? एक एडजेक्टिव के पहले नॉट ओनली लगा देंगे और एंड को रिमूव करके बट ऑल्सो लगा देंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम? इट इज़ नॉट ओनली राइट बट ऑल्सो रॉन्ग। सी द नेक्स्ट, शी वॉज ए इमोशनल एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड। अभी यहाँ पे देखना, दो आपको एडजेक्टिव मिले हैं, इमोशनल एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड। तो हम क्या करेंगे? आप सेम थिंग कि एक के पहले नॉट ओनली, दूसरे के एंड को रिमूव करके बट ऑल्सो। तो सेम हमको मिल गया आंसर। शी वॉज, पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिखना है। शी वॉज नॉट ओनली इमोशनल बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग विल्ड। अब अगला देखेंगे, आई स्वैम आफ्टर हर एंड ग्रैब्ड हर हेयर। अभी यहाँ पे दो एक्शन हुआ है, दो वर्ब है। फर्स्ट स्वैम और दूसरा ग्रैब्ड मतलब खींचना। स्वैम मतलब तैरना और ग्रैब्ड मतलब खींचना। तो अब हम क्या करेंगे? एक वर्ब के पहले नॉट ओनली और दूसरे वर्ब के पहले बट ऑल्सो, और एंड आया है तो एंड को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, आई नॉट ओनली स्वैम आफ्टर हर, और बट एंड को हटा के हम क्या लगा देंगे? बट ऑल्सो ग्रैब्ड हर हेयर। द थॉट्स एंड एक्शन ऑफ द पीपल मोल्ड सोसाइटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अब देखिए, थॉट एंड एक्शन अलग अलग हमको वर्ब मिल गया। तो यहाँ पे थॉट के पहले नॉट ओनली और एक्शन के पहले बट ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? नॉट ओनली द थॉट्स बट ऑल्सो एक्शंस ऑफ द पीपल मोल्ड सोसाइटी। सी अहेड, अब हम आगे देखते हैं। ईमेल, राइट, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ईमेल इज़ फास्ट एंड ईजी टू यूज़। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हमको दो एडजेक्टिव मिल गया, फास्ट और इजी, और एंड से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे फास्ट के पहले नॉट ओनली, एंड को रिमूव करके बट ऑल्सो। तो ईमेल इज़ नॉट ओनली फास्ट बट ऑल्सो ईजी टू यूज़। सी द नेक्स्ट, ही वॉज अ केयरलेस एंड इंडिफरेंट। अब यहाँ पे केयरलेस और इंडिफरेंट ये भी हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ही वॉज नॉट ओनली केयरलेस, एंड को हटाना है और उसके बदले बट ऑल्सो लगा देना, बट ऑल्सो इंडिफरेंट। सी द नेक्स्ट, सम आईज वेयर फिल्ड विथ फियर एंड टीयर्स। अब यहाँ पे फियर और टीयर्स, इस तरह से हमें दो यहाँ पे वर्ब मिल गए। तो हम क्या लिखेंगे? सम आईज वेयर फिल्ड विथ नॉट ओनली, फियर के पहले क्या लगा देंगे? नॉट ओनली फियर बट ऑल्सो टीयर्स। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द नॉट ओनली बट ऑल्सो क्वेश्चन।